हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, फायरमैन, ड्राइवर और क्लर्क पे निकला है। तो उसमें कितना पोस्ट निकला है देखिए, 1061 पोस्ट निकला है। तो 1061 पोस्ट निकला है, डीआरडीओ का एग्जाम है। उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, जी के जीएस में आपको बताए थे करेंट अफेयर कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर आपका एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से 20 से 30% क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से देखने को मिल जाएगा। 3 या 4 क्वेश्चन देखिए, 3 या 4 क्वेश्चन 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा करेंट अफेयर से। तो करेंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जितना भी करेंट अफेयर हम बता रहे हैं, पूरा ये नहीं है करेंट अफेयर से चलिए क्वेश्चन बता दिए उसके बाद आंसर बता दिए, ऐसा नहीं है। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं, किस तरह आपको करेंट अफेयर पढ़ना है उस तरह आपको हम बताते हैं। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं वीडियो लाने में बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। जैसे मैं पूरा जब तक पूरा तैयारी नहीं कीजिएगा, फिर उसके बाद तैयारी नहीं कीजिएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा पढ़ा पाना मुश्किल होता है ना। तो देखिए मेहनत आप लोग भी करते हैं, मेहनत इधर से भी किया जाता है। तो क्या करना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मीन्स क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई दोस्त है, दोस्त से भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। ये नंबर नोट करके 70 रुपीज़ का आपको ई बुक मिल जाएगा। ई बुक में आपको 4 सब्जेक्ट आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपको जनरल स्टडी है, जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। तो वो पीडीएफ आपको मिलेगा ही। उसके बाद जो करंट अफेयर हम अभी पढ़ा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ जो जो पीडीएफ लिए हैं स्टूडेंट, उनको जोड़ दिया गया है। और उनको एक साथ क्लास का जो लिंक है वो भी सेंड कर दिया जाता है, और जो पीडीएफ है वो भी सेंड कर दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, देश का 100वां यूनिकॉर्न जो यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है, बताइए। यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? देखिए UNICORN होता है, समझ गए। यूनिकॉर्न जो कंट्री है कौन बना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी आई है। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर है वो समझ लिया कीजिए। देखिए तो कौन बना है, ओपन। देखिए ओपन जो बना है ना, ओपन ओपन बना है। ऑप्शन जो ओपन है, ऑप्शन मतलब आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, SME बोलते हैं। एस एम ई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए नियो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन, क्या नाम है, ओपन जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन ने IIFL की अगुवाई वाले ताजा फंडिंग राउंड में $5 करोड़ जुटाकर $1 अरब से अधिक का बाजार मूल्यांकन हासिल कर लिया है। और इसके साथ ही जो ओपन है, वो ओपन क्या है, भारत का 100वां यूनिकॉर्न जो यूनिकॉर्न बन गई है। बोलिए सर, यूनिकॉर्न का मीनिंग क्या होता है? देखिए कोई भी कंपनी $1 अरब से अधिक के मूल्यांकन वाली जो भी कंपनी होती है उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। जो $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी को, इतना समझ गए। उसके बाद आपको एक और करंट का न्यूज आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA और चाइना के बाद दुनिया के थर्ड स्थान पे आता है इकोसिस्टम के रूप में उभरता हुआ देश कौन है, भारत है। इकोसिस्टम के रूप में जो उभरता हुआ देश कौन है, भारत का जो पहले से कितने स्थान पर है, थर्ड प्लेस पर है। फर्स्ट पे आता है USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया आता है। और 100वां यूनिकॉर्न जो कंपनी बनी है भारत का कौन है, ओपन है। तो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना पढ़ लीजिए। हु क्या है, हु हैज बीन गिवन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो देखिए क्या नाम है उनका, बताइए। डॉक्टर सिंथिया रोसेनजगी के नाम है। उनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में दिया गया है। बोलिए सर ये क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है?
बताइए। तो देखिए इसका उद्देश्य है विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में जो है ना भोजन की जो गुणवत्ता है, जो फूड की जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी जिनको आप मात्रा बोलते हैं, या उपलब्धता में सुधार के लिए प्रयास करता है। कौन? विश्व खाद्य जो संगठन है वो करता है। उसके बाद देखिए बोलिए सर ये पुरस्कार है, उसमें पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखिए पुरस्कार में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। क्या? 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार में। उसके बाद एक और बता दें, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। कब? देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को के नाम की घोषणा की है। उसके बाद देखिए रोसेनजविग है को उनके शोध, क्या शोध किए हैं? देखिए जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने के लिए, क्या किसके किसके बीच में? देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच, जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच जो संबंध है उनको समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे तथा इनका पूर्वानुमान है कैसे मतलब प्राप्त किया जाए, इसके लिए उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसको याद रखेगा? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेग्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ। क्या है? एससीओ फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। एससीओ फिल्म महोत्सव में क्या नाम है? देखिए तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास जूनियर जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो फिल्म है तुलसीदास जूनियर, उनको एससीओ में दिखाया जाएगा। बोलिए सर एससीओ, एससीओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई क्या है? कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए उसमें क्या है, इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त और राजीव कपूर जो है अहम भूमिका में है। और फिल्म का निर्माण कौन किया है? तो क्या नाम है? आशुतोष गोवारिकर है। क्या है? आशुतोष क्या नाम है? गोवारिकर है। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एक दो बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है? एससीओ है। एससीओ बोलिए सर एससीओ का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो एससीओ का जो हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। तो ये भी क्वेश्चन है। स्थापना कब हुआ था? बोले सर इसका जो स्थापना कब हुआ था बताइए, कब फाउंड किया गया था? तो कब किया गया था? 2001 में किया गया था। याद रखिएगा 2001 में किया गया था। और जो सदस्य देश है 8 सदस्य देश है। जो एससीओ में सदस्य देश कितना है? 8 सदस्य देश है। उसमें भारत भी 8 सदस्य में भारत का भी नाम शामिल है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन बने हैं? राजीव कुमार जी बने हैं। मुख्य जो चुनाव आयुक्त है कौन बने हैं? राजीव कुमार जी बने हैं। तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे? देखिए आपको बता दें क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजीव कुमार जी बने हैं। कितने नंबर के हैं? तो 25 नंबर के, मतलब 25वें नंबर के। समझ गए? उसके बाद एक क्वेश्चन और आएंगे, एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी बने हैं, किन के जगह पे बने हैं बताइए? तो किन के जगह पे बने हैं? सुशील चंद्रा की जगह पे बने हैं। सुशील चंद्रा की जगह पे राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। उसके बाद आपको बता दें, देखिए बोलिए सर जो भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जो कौन सा जो पार्ट में आता है बताइए? जो भाग बोलिए पार्ट है, तो कौन सा? 15 पार्ट में आता है। कौन सा? 15 पार्ट में आता है। संविधान के जो भाग 15 है पार्ट 15 में आता है। और बोलिए सर आर्टिकल कितने में आता है? देखिए क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल आप लोग याद रख लीजिएगा 324 से 3 कितना है? 29। तो देखिए पॉलिटी भी हम स्टार्ट किए हुए हैं क्वेश्चन सीरीज, और आपको जो हिस्ट्री भी किए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडिएवल हिस्ट्री भी आपके लिए क्लास ला देंगे, जो आपके लिए जो डीआरडीओ सेप्टा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसा क्वेश्चन हम आपके लिए ला देंगे। और पॉलिटी जब लाएंगे ना उसमें हम आपको बता देंगे चुनाव आयोग के बारे में विशेष, हम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सीरीज से आपको हम वहाँ डिस्कस कर देंगे। तो आर्टिकल किस में है? 324 से 329 में है। और भाग 15 बता दिए। उसके बाद देखिए बोलिए सर
जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, क्या इनका निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है? बताइए। बहुत सारे जो फ्रेंड होंगे उनको पता नहीं होगा से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है। तो आपको बता दे, देखिए नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। समझ गए ना? क्या होता है? नियुक्ति होता है। राज्यपाल का भी नियुक्ति होता है, राज्यपाल का भी नियुक्ति होता है। जो गवर्नर है स्टेट का, जो गवर्नर होता है उनका भी नियुक्ति होता है। उसके बाद जो मतलब स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, उनका भी क्या होता है? नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता, याद रखिएगा। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद थोड़ा सा और बता दें, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 6 वर्ष या 65 ईयर। 6 वर्ष जो देखिए 6 ईयर मतलब 6 वर्ष तक मतलब वो कार्यकाल पर रहेंगे, या 65 वर्ष। जो पहले आ जाए उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और वेतन जो होता है ना, 2.5 लाख रुपया होता है। ये भी क्वेश्चन देखने को बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो वेतन कितना है मुख्य न्यायाधीश का? 2.5 लाख रुपया है। उसके बाद बता दें आपको, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मतलब जो है एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल इलेक्शन बोलिए या स्टेट इलेक्शन में जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका क्या करता है? संचालन करता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बता दें जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे। परिसीमन आयोग का जो संबंध है चुनाव आयोग से है, याद रखिएगा। परिसीमन आयोग के जो अधिनियम है के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। समझ गए? जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का जो निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? एक क्वेश्चन भी आई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहाँ पे खोली गई है बताइए? हैदराबाद में खोली गई है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, जिन्हें क्या बोलते हैं? नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी एनसीएफएल का शुभारंभ किया है। एनसीएफएल देश में साइबर अपराध के मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए ये योजना का निर्माण किया गया है। क्या? किसका? एनसीएफएल। एनसीएफएल मीन्स इसका क्या है फुल फॉर्म? देखिए एनसीएफएल नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी, इसका जो स्थापना किया गया है, जो योजना लाया गया है, क्यों लाया गया है? देखिए इसका जो देश में जो साइबर अपराध है उसके मामला को कम करने के लिए और उसका समाधान में तेजी लाने के लिए एनसीएफएल का जो योजना है उसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत और उदयगिरी वारशिप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। और आपको बता दें भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जो प्रमुख है, जो अध्यक्ष बोलिए, चेयरमैन बोलिए, कौन है जो प्रमुख है? कौन है? तो आर हरि कुमार। याद रखिए कौन है? आर हरि कुमार। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। देखिए भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चों के युद्धपोतों को रक्षा मंत्री कौन है बताइए? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। 17 मई को लॉन्च करेंगे। कब है? 17 मई का घटना है। यह युद्धपोत सूरत और उदयगिरी है। क्या नाम दिया गया है? सूरत और उदयगिरी दिया गया है। सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी जो है 17A फ्रीगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। समझ गए? ये आपको याद रखना है। सूरत जो है 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी जो है 17A फ्रीगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पर्यटक 2021 में सबसे अधिक किस राज्य में आए थे? बताइए विदेशी पर्यटक जो है 2021 में सबसे जो अधिक आए थे किस राज्य में आए थे? तो वो स्टेट का नाम क्या है? तमिलनाडु स्टेट है। क्या नाम है? तमिलनाडु स्टेट है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए जो देखने को मिल जाता है। तो कौन सा जो विदेशी पर्यटक है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आए थे? चलिए तमिलनाडु का बारे में आपको बता दें। तमिलनाडु का सीएम कौन है? तमिलनाडु का आपका जो सीएम है एमके स्टालिन है और गवर्नर कौन है? आरएन रवि है। आरएन रवि है। बहुत सारे स्टेट में अभी कुछ दिन पहले ही
गवर्नर चेंज हुए हैं, तो इसलिए स्टेट का नाम आता है, तो आपको हम गवर्नर का नाम बता देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको गवर्नर या जो सीएम से क्वेश्चन देखने को आपको डीआरडीओ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी, जिसे हम दलीप ट्रॉफी भी कहते हैं, 2022 है ना, दलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? हु हैज ओन द जो दुलीप ट्रॉफी 2022, तो क्या नाम है इसका बताइए। वेस्ट जोन ने जीता है। किसको? वेस्ट जोन ने जीता है, साउथ जोन को हरा के। तो याद रखिएगा किसने जीता है? वेस्ट जोन जीता है। स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी क्या है बताइए। दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट का एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका जो आयोजन करवाता है, कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। और इसका जो मतलब शुरुआत हुआ था, कब से हुआ था? 1961 1962 में हुआ था। 1961 1962 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दिलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता? तो वेस्ट जोन ने जीता है, वेस्ट जोन ने जीता है। याद रखिए वेस्ट जोन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? बताइए। तो ये करेंट का न्यूज है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए पीएफआई, बोलिए सर पीएफआई। पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो गृह मंत्रालय द्वारा जो संगठन है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखिएगा। बोलिए कि सर क्यों किया गया है? देख लीजिए, इससे जुड़े संगठनों को 5 साल के लिए, कितने के लिए? 5 ईयर के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है और उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बोलिए सर ये क्या है बताइए। ये जो है देखिए, ये जो पीएफआई है जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े होने की संभावना है। और किसके द्वारा ये बात बोली गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा, जो गृह मंत्रालय द्वारा ये बोला गया है और इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। किसको? पीएफआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में खोला गया है? बताइए। तो हरियाणा राज्य में खोला गया है। हरियाणा के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है, सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। उन्होंने राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क घोषित किया, स्थापित किया है। बोलिए सर जो सफारी पार्क है इसका स्थापना क्यों किया गया है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए वन्य जीवों के जो रक्षा के लिए इसका जो स्थापना किया गया है। और इसमें क्या है कि जो सफारी पार्क में बहुत सारे जो पर्यटक है, देश का हो या विदेश का हो, तो हरियाणा में जाके वहाँ जाके सफारी पार्क में घूम सकते हैं। इससे क्या होगा? देखिए इससे ये होता है कि जो कोई भी स्टेट में पर्यटक आने से क्या होता है, वहाँ का जो स्टेट है उसका जो मतलब जो रोजगार का जो लोगों का रोजगार है वो उसमें मतलब वृद्धि होता है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलती है, जैसे में ऑटो वाले को मिल गया, भोजन वाले को, होटल वाले को, गाड़ी वाले को। मतलब आप लोग कहीं जाते होंगे, जैसे में आप लोग ही कहीं कोई स्टेट गए पेपर देने, तो पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है देखते हैं ना, मतलब ऑटो वाले हो या होटल वाले हो चाहे कोई हो, तो उनको कितना फायदा हो जाता है उस दिन। तो यही समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आप नोट कर लीजिए, कैरोलिन आर बटोर्जी। उसके बाद क्या नाम है? के बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेंडल को क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए जो केमिस्ट्री में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों आदमी का आपको नाम याद रखना है। क्या क्या नाम है देख लीजिए, बटोरजी है, शार्पलेस है और मेल्डल है। क्या नाम है? मेल्डल है। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। और किसके लिए दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2022 का केमिस्ट्री में दिया गया है। इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं, जब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार बताए थे तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बहुत सारे जानकारी दे दी है। आप लोग वो जो करंट अफेयर का जो सीरीज है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विद्या ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारत विद्या ऐप को वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी ने 21 सितंबर 2022 को पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या ऐप को लॉन्च किया है। इन जो देखिए इनका शुभारंभ किया है भारत विद्या को, जो भारत विद्या ऐप है
को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो भारत विद्या ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो पुणे में किसके द्वारा, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकाडू 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कौन है, काकाडू 2022 जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा, याद रखिएगा। और कब किया गया है, सितंबर माह में किया गया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा रॉयल जो ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के समर्थन में आयोजित किया गया है। इतना समझ गए। उसके बाद आपको करंट का न्यूज बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। आपको क्वेश्चन जीके में नहीं पूछने को देखने को मिल जाएगा, तो रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके बाद आपको पीएम पूछ देगा। पीएम आप लोग नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का पीएम बने हैं एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया का पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, याद रखिएगा, आर बॉनी ग्रेबियल ने। आर बॉनी ग्रेबियल ने जो 71 जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, इतना याद रखेगा। और कहाँ की रहने वाली है, तो यूएसए की रहने वाली है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आर बॉनी जो गैब्रियल है कहाँ की रहने वाली है, तो यूएसए की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो एक क्वेश्चन VBI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आपको कितना बार बताए हैं, आप लोग स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए या सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल ऑफ स्टील चैलेंज को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ऊंचाई पर सहनशील का परीक्षण करना है। जैसे में ऊंचाई पर कितना आप लोग सहनशील जो है रह सकते हैं, इसका परीक्षण करना है। यह यूरोप में आयरमैन ट्रायथलॉन लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर शुरू किया गया है। और आपको बता दें, देखिए उत्तराखंड का अभी फिलहाल मतलब हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, प्रसून जोशी को बनाया गया है। किसको, प्रसून जोशी को बनाया गया है। आप ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या बताए थे ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप ये जो जैसे में जनरल इंग्लिश हम आपको पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं, जीके में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज लाए हैं, करंट अफेयर पढ़ाए हैं, तो उसमें हम आपको बताते हैं तरीका जो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, जैसे में एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या 60 ईयर में मतलब 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है, बताइए। तो चाइना की जो जनसंख्या है 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है। तो ये जो न्यूज था उसी का है, जो चाइना में जो न्यूज आया है, जो 60 वर्षों में जो चाइना की जनसंख्या है कम हुई है, याद रखिएगा। तो ये VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको चाइना में जो भी न्यूज जो करंट अफेयर का न्यूज रहता है उसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए। तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस बने हैं। और कितने नंबर के हैं, 41 नंबर के हैं। और किन के जगह लिए हैं, तो जैकिंडा अर्डन की जगह पर, जैसिंडा जो अर्डन है उनकी जगह पे लिए हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। न्यूजीलैंड के जो PM बने हैं क्रिस हिपकिंस, किन के जगह पे बने हैं, तो किन के जगह पे बने हैं, जो जैसिंडा अर्डन है उनके जगह पे बने हैं। चलिए तो हम आपको किसके बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में बताते हैं। देखिए न्यूजीलैंड का कैप्टन क्या है, वेलिंगटन है। उसके बाद आपको बता दें वहाँ का मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। उसके बाद उसके संसद का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो जो न्यूजीलैंड के है संसद का नाम क्या है, पारेमाता ओटारिया है। क्या है, पारेमाता ओटारिया है। इसका संसद के नाम न्यूजीलैंड के संसद का नाम है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो पहले तो आपको बता दे, बोले सर ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR,
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। तो इसका जो नए महानिदेशक बने हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजीव बहल जी बने हैं। तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाएगा? यस, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा, आईसीएमआर के जो नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल जी, किसके जगह पे बने हैं? तो डॉक्टर बलराम भार्गव जी की जगह पर। किसका? डॉक्टर बलराम भार्गव जी की जगह पे बने हैं। कौन? डॉक्टर राजीव बहल जी। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और 1911 ईस्वी में आईसीएमआर की स्थापना किया गया है। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1911 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और राजीव बहल जी किसके जगह पे बने हैं, ये नोट कर लीजिए, डॉक्टर बलराम भार्गव जी के जगह पे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 929 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। देखिए क्वेश्चन आपको पता है ना, पूर्वोत्तर राज्य का क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मिशन 929 जो है, इसी साल शुरुआत में चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है उसको बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। और इसके लिए क्या मिशन जो लॉन्च किया है? मिशन 929 मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए 929 मतलब 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए त्रिपुरा राज्य के बारे में बताते हैं। त्रिपुरा जो है, तीन ओर से आपको, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और आपको बताते, देखिए त्रिपुरा का जो नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं? मानिक शाह जी बने हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं होगा, याद रखिएगा। मानिक शाह जी जो है त्रिपुरा का क्या बने हैं? नए सीएम बने हैं। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एक क्वेश्चन भी आई है, देखिए भी आई लिख दिया है। एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो कवि क्या है? प्रसिद्ध कवि है हिंदी भाषा का, बद्री नारायण जी को दिया गया है। बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश में किसे दिया गया है? तो अनुराधा राय जी को दिया गया है। और उर्दू में किसे दिया गया है? अनीस अशफाक को दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उर्दू में अनीस अशफाक, इंग्लिश में अनुराधा राय, और हिंदी में, हिंदी वाले आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध कवि क्या नाम है? बद्री नारायण जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 को मतलब किसे दिया गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो सीबीएसई को दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए सीबीएसई लिख दीजिएगा, सीबीएसई को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 दिया गया है। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति कौन है? बताइए, भारत की प्रधान जो प्रेसिडेंट है कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। 15 नंबर की है। कितने नंबर की? बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ले उसे भी पूछ लेगा। 15 नंबर की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? बताइए। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अग्नि 5 को स्वदेशी रक्षा विशाल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसका परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको तो ये पूछेगा ही, उसके बाद आपको बोलेगा परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, जो अग्नि 5 का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है और कहाँ पे किया गया है? तो ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको डीआरडीओ के बारे में आपको फुल फॉर्म बता दिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन आपसे पूछ देगा, समीर भी कामत जी है। और आप लोग कमेंट में ये नोट कीजिए, कमेंट में लिखिए, जो चेयरमैन बने हैं समीर भी कामत जी, किन के जगह पे बने हैं? तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए छोड़ दिए, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्रणाली, पुलिस प्रणाली को खत्म करने वाला राज्य, जो देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का मतलब करने वाला राज्य कौन बना है? बताइए। राजस्व पुलिस प्रणाली को तो उत्तराखंड सरकार ने, कौन? उत्तराखंड सरकार ने जो राजस्व पुलिस प्रणाली है उसको खत्म किया है। देखिए,
पुष्कर सिंह धामी सीएम है वहां के। सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून जो व्यवस्था है अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। जो कानून व्यवस्था किसके द्वारा? राज्य पुलिस के द्वारा संभाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी आई है। कफ सिरप डॉक 1 मैक्स की अत्यधिक खुराक से 18 चिल्ड्रेन मतलब 18 बच्चों की मृत्यु किस देश में हुई है? बताइए। तो किस देश में हुई है? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में हुई है। तो ये करंट का न्यूज है, बहुत चर्चा में रहा था ये न्यूज, ये VVI है, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्या ये नोट कर लीजिएगा? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, उज्बेकिस्तान की सरकार ने बच्चों की मौत के लिए भारत की एक दवा, कहाँ की है कंपनी? भारत की एक दवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरियन बायोटेक, क्या नाम है देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, मेरियन बायोटेक द्वारा जो निर्मित है डॉक 1 मैक्स सिरप के पीने से जो उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई है। यह दवा कंपनी ने वर्ष 2012 में मतलब 2012 में उज्बेकिस्तान के बाजार में कदम रखा था। कब से मार्केट कर रहा है? 2012 से कर रहा है। और उज्बेकिस्तान में जो क्या नाम है, मेरियन बायोटेक कंपनी के द्वारा कफ सिरप डॉक 1 मैक्स की मतलब खुराक तैयार किया जा रहा था। उसके पीने से 18 बच्चों की मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वीपो WIPO है ना, क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वीपो का फुल फॉर्म? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है। और अपना इंडिया जो है ना, अपना इंडिया 40 स्थान पर है। तो ये VVI क्वेश्चन है। कितना? 120 आउट ऑफ 120 कंट्री में से, आउट ऑफ 120 कंट्री में से इंडिया का स्थान कितना है? इंडिया का स्थान 40 है। वो फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और आपको बता दें एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है नवाचार संचालित निकाय का भविष्य क्या है। नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह वीडियो जो है आते रहेगा। और आप लोग ई बुक नहीं लिए हैं, ई बुक प्राप्त कर लीजिए। जितना भी क्लास का हम जो क्वेश्चन करवाते हैं, जो स्टूडेंट ई बुक लिए हैं उनको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया गया है व्हाट्सएप पे। आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग भी ज्वाइन होके और तैयारी को बेहतर लगाइए। और ई बुक कब लीजिए? यदि आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो, आपको यदि विश्वास हो कि हाँ यहाँ पे जो जानकारी है अच्छा प्रदान किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग को यदि विश्वास हो तभी ये बुक लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।